अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद KZ। डियर व्यूअर्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी का लफ्ज़ सबसे पहले किस साइंसदान ने इस्तेमाल किया था। In 1736, a Swedish scientist Carolus Linnaeus used the word biology। 1736 ईस्वी में स्वीडन के एक साइंसदान कैरोलस लिनियस ने लफ्ज़ बायोलॉजी को सबसे पहले इस्तेमाल किया था। अब हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी का लफ्ज़ कौन सी ज़बान से माखूज़ है। देखें, द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स bios, which means life or living things, and logos, which means to study knowledge or thoughts। बायोलॉजी का लफ्ज़ दो यूनानी ज़बान के अल्फाज से निकला है। बायोस जिसके मानी है ज़िंदगी या जानदार अशिया, और लोगोस जिसके मानी है मुताला करना, इल्म या सोच। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो देखिए डेफिनेशन, बायोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक कुदरती साइंस है जिसमें हम ज़िंदगी और जानदार अशिया का मुताला करते हैं। यानी हम इसमें ये पढ़ते हैं कि जानदार अशिया क्या है, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, और उसको कितने गिरोह में तकसीम किया गया है, वो कैसे अपनी खुराक तैयार करते हैं, कैसे बढ़ोतरी करते हैं, और किस तरह अपने बच्चे पैदा करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है। तो देखें, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन ब्रांचेस: बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। What is botany? The branch of biology which deals with the study of plants। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम पौधों का मुताला करते हैं। यानी हम इसमें ये देखते हैं कि पौधे कैसे अपनी खुराक तैयार करते हैं और वो उसको कितने गिरोह में तकसीम किया गया है, वगैरह वगैरह। ज़ूलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम जानवरों का मुताला करते हैं। तीसरी ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम खुर्दबीन जानदार का मुताला करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोब, व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है? Microbes are the organisms which cannot be seen through naked eyes। खुर्दबीन जानदार वो जानदार है जिसको हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। तो व्हाट इज मीन बाय नेकेड आइज? आइज विदाउट एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एटसेट्रा। वो आंखें जो ग्लासेस यानी जो ऐनक, खुर्दबीना या दूरबीन के बगैर हो, नेकेड आइज कहलाती है। अभी हम ये देखते हैं कि माइक्रोब्स की एग्जाम्पल क्या क्या है। वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, सम स्पीशीज ऑफ फंजाई है, वगैरह वगैरह। अब हम ये पढ़ते हैं कि बायोलॉजी की दूसरी शाखें कौन कौन सी है। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। मॉर्फ के मानी है फॉर्म और शेप, और लोगोस के मानी है स्टडी। तो व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? The branch of biology which deals with the study of form, shape and structure of organisms or living organisms is called morphology। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदार की शक्ल और सूरत और साख्त का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लीफ की मॉर्फोलॉजी देखें तो लीफ कैसी होती है? फ्लैटेंड, चिपटी हुई होती है, इलांगेटेड, लंबोतरी होती है, ग्रीन इन कलर, और रंग उसका कैसा होता है? सब्ज होता है। तो ये हो गई लीफ की मॉर्फोलॉजी। दूसरी ब्रांच की तरफ जाते हैं। दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी भी दो अल्फाज से मिलकर बना है। एना मीन्स आप,
एंटोमिया मीन्स कटिंग, यानी अब कटिंग। डिफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदार की अंदरूनी साख्त का मुताला करते हैं। जैसे अगर हम किसी लीफ की अंदरूनी साख्त को पढ़ना चाहें तो हम ये देखते हैं, डायग्राम में देखें, हम ये देखते हैं कि लीफ जो है ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में बेसोफिल टिश्यू, वास्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम पर मुश्तमिल होती है। तो ये हो गई लीफ की एनाटमी। तीसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी भी दो अल्फाज से मिलकर बना है, हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो व्हाट इज हिस्टोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। या दूसरी डिफिनेशन, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम जानवरों और पौधों के टिश्यू की साख्त और उसके फंक्शन का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पर डायग्राम में देखें, अगर हम जाइलम फ्लोएम की हिस्टोलॉजी पढ़ना चाहें जो कि पौधे में वाक़या होते हैं, तो देखिए जाइलम की जो सेल्स है ये इलांगेटेड होते हैं, जाइलम टिश्यू के सेल्स इलांगेटेड होते हैं और इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व्ड salts फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये जड़ से पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पानी और हलशुदा नमकियात पहुंचाते हैं। अभी देखिए फ्लोएम टिश्यू के खुलिए, फ्लोएम टिश्यू के खुलिए भी इलांगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं और इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये पत्तों से तैयारशुदा खुराक को पौधों के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। तो ये हो गई हिस्टोलॉजी ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। चौथी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, फिजिक मीन्स बॉडी एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो व्हाट इज फिजियोलॉजी? Physiology is the branch of biology which deals with the study of function of different body parts of organism। यानी फिजियोलॉजी क्या है? इसमें हम जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़गाल का मुताला करते हैं। जैसे अगर हम हार्ट की फिजियोलॉजी देखें तो व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट? पंपिंग ऑफ ब्लड। लंग्स की फिजियोलॉजी क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, खून को साफ़ करना, यानी खून में ऑक्सीजन को शामिल करना और खून से कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट करना। लीव्स की फिजियोलॉजी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो ये हो गई फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, लंग्स एंड लीफ। तो 5वें नंबर पे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? The branch of biology which deals with the study of development of new individuals from a fertilized egg is called embryology। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक बार अवरशुदा अंडे से किस तरह एम्ब्रियो बनती है और एम्ब्रियो से बच्चे की पैदाइश तक, बेबी की पैदाइश तक उनमें कौन कौन सी चेंजेस, उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट वाक़या होती हैं। तो सब पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। The fusion of male and female gametes is called fertilization। नर और मादा तौलीदी खुलियों के मिलाप को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक मिसाल लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये एक नर तौलीदी खुलिया है और ये एक मादा तौलीदी खुलिया है। इंसान में कितने क्रोमोसोम हैं? इंसान में कुल 46 क्रोमोसोम हैं, तो उसकी हैप्लॉइड क्या हो गई? 23। मेल गेमेट्स में कितने क्रोमोसोम हो गए? 23। इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। वो खुलियाँ जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट हो हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहलाते हैं। और ये फीमेल गेमेट है, ये भी 23 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है। ये स्पर्म कहलाता है और ये ओम या एग कहलाता है। ये दोनों आपस में मिलाप करके क्या बनाते हैं? ज़ाइगोट।
ज़ाइगोट सिंगल सेल होता है और डिप्लॉयड होता है। तो 23 जमा 23 शब्द कितने हो गए? वेरी गुड, 46। तो ज़ाइगोट जब बनता है तो उसके बनने के 4 दिन बाद, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद ज़ाइगोट में माइटोसिस का अमल शुरू हो जाता है और ये 2 सेल में डिवाइड होता है, 2 से फिर 4, 4 से 8, और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक एक न्यू बेबी की डेवलपमेंट या उसकी पैदाइश वाक़या नहीं होती। तो इस ड्यूरेशन के लिए तकरीबन एवरेज कितने महीने चाहिए? 9 महीने चाहिए। इंसानों में बेबी की डेवलपमेंट के लिए कितने महीने हैं? 9 महीने। चौथे नंबर पे है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी भी 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। टेक्स के मानी है अरेंजमेंट और नोमी के मानी है डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज़ टेक्सोनोमी? The branch of biology which deals with the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called taxonomy. टेक्सोनोमी बियोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जानदार को गिरोहों और सब गिरोहों में उसकी ममासलत और फ़र्क की बिना पर उसको कैसे तकसीम किया गया है और उसको साइंस की तरफ से कौन सा नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको कुछ नाम लिखे हैं, ये देखें, सेब को हम इंग्लिश में सेब कहते हैं, अरबिक चाइनीज़ ज़बान में कुछ और नाम दिया गया होगा उसके, लेकिन साइंस की तरफ से बोटेनिकल नाम है उसका क्या? मेलस डोमेस्टिका। इसी तरह टोमेटो के उर्दू में, पश्तो में अजीब अजीब से नाम है। जैसे हमके पश्तो में तो उसको कुछ लोग पतिंगण, कुछ टमाटर और कुछ टमाटर भी कहते हैं, लेकिन बोटेनिकल नाम क्या होगा इसका? लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। 7वें नंबर पे जो ब्रांच है उसका नाम है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। तो व्हाट इज साइटोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study of function and structure of cells and its organelles of organisms। तो बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानवरों, पौधों और खुर्दबीनी जानदार के खुलियों और उसके ऑर्गेनील्स का मुताला करते हैं कि उसका काम क्या है और उसकी साख्त क्या है। जैसे ये डायग्राम में देखें, मैंने आप लोगों के लिए जानवरों का खुलिया ड्रा किया है। ये उसकी बैरूनी जो आउटर लेयर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कम्प्लेक्स और गाल्जी बॉडीज, ये है सेंट्रियोल्स, ये छोटे डॉट्स की शक्ल में क्या है? राइबोसोम्स, और ये है माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल्स। तो इसी तरह हर एक ऑर्गेनील का अपना अपना एक फंक्शन है। इन सब का मुताला हम किस में करते हैं? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में। 8वें नंबर पे जो ब्रांच है उसका नाम है पैलिएंटोलॉजी। तो पैलिएंटोलॉजी क्या है? पैलिएंटोलॉजी भी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पैलियस मीन्स एंशियंट यानी पुराना, ओल्ड, और एंटे के मानी है बीइंग। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि वो पौधे और जानवर जो आजकल नापेद है, एक्सटिंक्ट मीन्स नापेद, ख़त्म हो गए हैं, यानी इस दुनिया में इसकी ज़िंदा एक इंडिविजुअल्स भी बाकी नहीं है, तो वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट प्लांट्स और एनिमल का मुताला हम करते हैं पैलिएंटोलॉजी में। पैलिएंटोलॉजी को मज़ीद 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? पैलियोबॉटनी एंड पैलियोज़ुओलॉजी। पैलियोबॉटनी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट्स। इसमें हम उन पौधों का मुताला करते हैं जिसकी नस्ल आजकल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 पौधों का हवाला दिया है, सिजिलेरिया एंड कोक्सीनिया। दोनों के डायग्राम देखें।
मैं आप लोगों को दोनों के डायग्राम जो है उसके पिक्चर जो है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसको देखिए। ये दोनों पौधे आजकल इस दुनिया में नहीं हैं, ख़त्म हो गए हैं। पैलियोज़ुआलॉजी। तो पैलियोज़ुआलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। इसमें हम उन जानवरों के बकायाजात का मुताला करते हैं जो आजकल इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसे टस्मानियन टाइगर। ये अब पहले अफ्रीका में पाया जाता था, आजकल ये एक्सटिंक्ट हो गया है। और डायनासोर्स भी आजकल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये नहीं है। दोनों के डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। इसके बाद हम आगे जाते हैं और 9 नंबर पे है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम और बॉडी डिफेंस सिस्टम। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ात हमको किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से किस तरह हमारे जिस्म को उसके ख़िलाफ़ यानी उससे बचाता है और किस तरह हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखता है। तो ये क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। 10वें नंबर पे है एंटोमोलॉजी। एंटोमोन के मानी क्या है? एंटोमोन के मानी है नोज्ड यानी सेगमेंट, कित्ता, और लोगोस के मानी है स्टडी। तो व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। यानी ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंसेक्ट जो है उसकी बॉडी कैसे होती है। अगर अब ये देखें, ये एक इंसेक्ट के बॉडी का डायग्राम है, तो इसके 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये हर एक हिस्सा नोज्ड है, सेगमेंट है। ये देखिए इसका हेड है, ये टेरिक्स है और ये उसका एब्डोमेन है। एंटोमोलॉजी में हम मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्या? स्पाइडर, हनीबी, बटरफ्लाई एट्सेट्रा। तो 11वें नंबर पे जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? आइए पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जीन्स क्या है और वालिदैन से बच्चों में मौरूसी खवास किस तरह मुंतकिल होते हैं। अब ये मौरूसी खवास यानी हेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या हैं और कौन कौन सी हैं? वो खवास जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो वो हेरिटेबल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जैसे कि अटैच्ड और फ्री ईयर लोब यानी कान की जो लोबें हैं वो आज़ाद हैं या जुड़े हुए हैं। रोलिंग ऑफ टंग यानी ज़ुबान रोल होती हैं या नहीं होती। आई कलर आंखों का रंग, चेहरे की जो कम्प्लेक्शन है यानी खालो हाद है वगैरह वगैरह, ये हेरिटेबल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अब ये जीन क्या है? आइए देखते हैं। जीन इज़ द बेसिक फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। वरासत की जो बुनियादी इकाई है वो क्या है? वो जीन है। जीन क्रोमोसोम पर वाक़या होते हैं और जीन ही हेरिटेबल कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी मौरूसी खवास के मुंतकिल होने की वजह क्या है? वो जीन हैं। तो जीन के बारे में हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 2 अल्फाज से मिलकर बना है। बायो के मानी है लाइफ और टेक्नोलॉजी के मानी है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल यूज़, यानी अमली काम के लिए इल्म का इस्तेमाल। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम इंसानों के फ़ायदे के लिए, इंसानों की बहबूद व भलाई के लिए जानदारों का इस्तेमाल करते हैं। तो जानदारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जानदारों के डीएनए में कुछ चेंज करते हैं और उसमें वो खवास लाते हैं जो खवास वो अपनी आम ज़िंदगी में नहीं अदा कर सकते, जैसे कि बैक्टीरिया में चेंज करके उससे एक ऐसा हार्मोन सबसे पहली बार बनाया गया जिसको हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो देखें मिसालें और कौन कौन सी हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज रखना, क्लोनिंग, गैर जिनसी तरीके से जानदारों की आइडेंटिकल कापी को तैयार करना, यूज़ ऑफ ईस्ट, खमीर का इस्तेमाल नरम रोटी के लिए,
सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन बनाना, अद्वियात बनाना, एंटीबायोटिक बनाना, ये सब किसकी मरहून मिन्नत है? बायोटेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी। तो डिफिनेशन क्या होगा? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जानदारों का आपस में क्या ताल्लुक़ है या जानदारों और माहौल का आपस में क्या ताल्लुक़ है, तो ये सब बातें हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इसके अलावा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम ये भी पढ़ते हैं कि उसकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट जानदार अज्जा और एबायोटिक कंपोनेंट बेजान अज्जा। तो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन सी हो गई? प्रोड्यूसर्स क्या हैं? वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, जैसे कि पौधे। कंज्यूमर्स क्या है? वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और पौधों पर इन्हिसार करते हैं खुराक के लिए, वो कंज्यूमर्स या सारिफीन कहलाते हैं, जैसे कि जानवर। डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स क्या हैं? डिकम्पोजर्स वो जानदार होते हैं जो कि जानवरों और पौधों की डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं, यानी उसको तहलील करते हैं और उससे अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की नेक्स्ट डिफिनेशन आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज़ नोन एज इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो एक इकोसिस्टम में जानदार और बेजान अज्जा के मबैन जो ताल्लुक़ है उसको भी हम क्या कह सकते हैं? इकोलॉजी कह सकते हैं। पैरासाइटोलॉजी, तो पैरासाइटोलॉजी क्या है? वो बायोलॉजी के नेक्स्ट ब्रांच है जो हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी? आइए देखें। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर होस्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि पैरासाइट्स क्या हैं और उसके मेज़बान कौन कौन से हैं। होस्ट के मानी है कि पैरासाइट्स जिन जिंदा जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं वो उसके होस्ट कहलाते हैं। अब होस्ट और पैरासाइट का आपस में क्या ताल्लुक़ है? तो सबसे पहले ये देखें कि पैरासाइट क्या है। Those organisms which obtain their food from other living hosts are known as parasites. वो जानदार जो अपनी खुराक दूसरे जानदार मेज़बान से या जानवरों से हासिल करते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे कि मस्कीटो, लाइस, फ्ली, क्लेमाइडिया, निमोकोकस वगैरह। मस्कीटो आप जानते हैं मच्छर हैं जो बाहर से खून चूसता है इंसानों से। फ्ली, पिस्सो, क्लेमाइडा वो बैक्टीरिया है जो नर और मादा के तौलीदी निज़ाम में इन्फेक्शन पैदा करता है, ख़ासकर मादा में, फ़ीमेल में ये फ़ीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ये इन्फेक्ट करता है। निमोकोकस लंग्स को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। तो आइए देखिए सोशल बायोलॉजी क्या है। Social biology is the branch of biology which deals with the study of social behavior of animals such as bees, ants, etc. इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कुछ जानदार जो हैं वो आपस में किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे आप लोगों ने शहद की मक्खियों को या वेस्प भीड़ को या चुनटियों को इत्तेफाक से रहते हुए देखा होगा। उसके बाकायदा घोंसले होते हैं, वो किस तरह खुराक ज़ख़ीरा करते हैं और किस तरह अपने बच्चे पैदा करते हैं। उसकी ज़िंदगी का जो लाइफ साइकिल है, जो उसका रवैया है, वो सब बातें हम किस में पढ़ते हैं? सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी जो है ये दो वर्ड से निकला है। फार्माकॉन के मानी है ड्रग्स और लोगस के मानी है स्टडी। तो व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ
इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो अद्वियात है, जो ड्रग्स है या जो केमिकल्स हैं, उसका जानदारों पर क्या क्या असर होता है और किस लिए जानदार इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं, इन केमिकल को यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ ड्रग? एनी केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल और सिंथेटिक, विच अफेक्ट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ नोन एज अ ड्रग। कोई भी केमिकल, चाहे वो कुदरती हो या मसनूई हो, जो एक जानदार के जिस्म पर असरानंदाज होता है, उसे हम कहते हैं ड्रग। जैसे अगर हमें बुखार हो तो हम कौन सा ड्रग लेते हैं? एंटीपायरेटिक ड्रग। वो ड्रग, वो मेडिसिन जो आपके बॉडी का टेम्परेचर कम कर दें। अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया वगैरह हो, तो हम कौन सी ड्रग लेते हैं? एंटीबायोटिक, जो उसको किल कर सके। अगर फंगस की इन्फेक्शन हो तो एंटी फंगल। इसी तरह ड्रग्स की फिर मुख्तलिफ़ किस्म हैं जो हमारी बॉडी पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात करती हैं और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, इलाज के लिए यूज़ होते हैं, वगैरह वगैरह। डियर व्यूअर्स, ब्रांचेस ख़त्म हो गई। अगर आप लोगों को मेरी ये काविश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम।